नमस्कार देश के सभी शिक्षक साथियों को। हमारे साथी टुनी भी आ जाइए। हाँ, पहले हम लोग परिचय करा देते हैं। आप हैं एडवोकेट सक्षम सिंह जी, बहुत हमारे इस यात्रा के संघर्ष के बहुत ही एक महत्वपूर्ण साथी। और आप हैं सूर्यदेव सिंह जी, आप भी एक बहुत ही अच्छे और काबिल वकील हैं जिन्होंने बहुत मदद की है इस संघर्ष यात्रा में। हम लोग अभी दिल्ली में जो एक टारगेट लेके चला गया था, वो टारगेट आज पूरा हुआ है। और इस न्यायिक संघर्ष में सबसे पहले तो सभी लोग जुड़ जाइए, तो हम लोग शुरू करते हैं इस चीज को ऑफिशियली। आज तो वैसे छुट्टी है सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन रजिस्ट्री विभाग खुला रहता है। और आ जाइए सूर्यदेव सिंह जी। नमस्कार शिक्षक साथियों, आप जुड़ जाइए, यथाशीघ्र जुड़िए, यथाशीघ्र। हाँ, क्योंकि आपकी लड़ाई लड़ने के लिए लीगल टीम, हमने कहा था ना, अंगद के पांव की तरह सुप्रीम कोर्ट में जमाई है। हाँ। और ये पांव तब तक नहीं हिलेगा जब तक हम अपने 25 लाख शिक्षकों को न्याय नहीं दिला देते हैं। और उस लड़ाई को लेकर प्रथम दिन से जिस संकल्प से, जिस साधना से अपने साध्य को साधने के लिए निकले हैं, उसी भाव से, उसी उत्साह से, उसी ऊर्जा से, उसी उमंग से आज भी हम डटे हुए हैं और न्याय लेकर बिल्कुल रहेंगे। और आज एक बहुत बड़ा अपडेट है। और मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को कि हम लोग इस प्रयास में लगे हैं कि चूंकि ये मामला पूरे देश के शिक्षकों का है, 25 लाख शिक्षक जो 1 सितंबर 2025 के इस आदेश से प्रभावित हुए हैं। और उसमें पहले ही दिन से, जैसा आपको पता है कि पहले ही दिन से हम हैं, राजेश सिंह जी हैं, अमित सिंह जी हैं, लीगल टीम। और वो लीगल टीम तो अभी राष्ट्रीय विचारधारा बन चुकी है। देश के सभी शिक्षक इससे जुड़े हुए हैं। हमारे जौनपुर के सभी शिक्षक साथी हैं जिनका सहयोग मिलता है, सभी साथी इसमें लगे हुए हैं। तो हम लोग कुछ एक मिशन से दिल्ली में आए हुए थे। एक तो ये पहला मामला ये था कि ओपन कोर्ट की सुनवाई के लिए हमारे प्रयास है, जो AOR है उनसे मीटिंग, वो हम आपको अपडेट भी किए कि उसमें जो है कि आप सूर्यदेव सिंह जी हैं और एक लीगल टीम की तरफ से दूसरी ऑफिशियल रिव्यू पिटीशन दाखिल हुई है आपके द्वारा। उसके AOR पृथ्वीराज चौहान जी हैं और आप और हमने उसको ड्रॉप किया है। उसमें बहुत सारे बहुत अच्छे पॉइंट डाले गए हैं। सक्षम जी भी हैं, आप लोग की पूरी एक लीगल टीम है जिससे मदद के बहुत अच्छे पॉइंट्स, उसमें जो अच्छे पॉइंट्स का मतलब तार्किक पॉइंट्स है ना, वो तार्किक पॉइंट्स उसमें और जोड़े गए हैं कि वो बिल्कुल कह रहे हैं कि इट्स ओपन एंड शट मैटर, सिर्फ ओपन हियरिंग मिलनी चाहिए। ओपन हियरिंग मिलेगी, हम लोग बिल्कुल जीत जाएंगे। लोग सभी को आश्वस्त करना चाहूंगा, इस मैटर में बिल्कुल आपकी ओपन हियरिंग कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट जरूर अलाउ करेगा और ये ओपन कोर्ट में ही सुना जाएगा। इस बात की तो मैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के मेंबर होने के नाते मैं आप सभी को आश्वस्त करना चाहता हूँ। बहुत इन्होंने मदद की है, मैं तो बहुत कृतज्ञ हूँ, बहुत हम्बल हूँ, ग्रेटिट्यूड कि आप लोगों ने एक वकील तो होने के नाते और एक भाई के लिए, एक इतने शिक्षकों के परिवार के लिए आपने बहुत समय दिया, दिन रात आप समय दिए, गाड़ी से ले जाना ले आना, मिलना जुलना, अंदर ले जाना, पास बनवाना, सारे ऑफिशियल से मीट कराना, AOR से मीट कराना, स्टेट्स के बहुत बड़ा काम था। डिफेक्ट्स के लिए अनुभाग 3 में ले जाना, ये सब ही आप ही का योगदान है इसमें। और ऑफिशियल मैं अपडेट देता हूं आपको। और अपडेट ये है कि लीगल टीम की तरफ से जो पहला रिव्यू था अमित सिंह अदर्स, उसमें अभिषेक मनु सिंघवी जी के बाद अब दूसरा जो एक लीगल टीम का ज्योति सिंह पत्नी है हमारी, तो ज्योति सिंह, क्योंकि महिला शक्ति, देखिए देश में आधी आबादी महिला शक्तियों की है और महिला जब तक इस लड़ाई से नहीं जुड़ेंगी, यत्र नारी पूजते तत्र रमन्ति देवता, जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता रहते हैं। तो इसी भाव को लेते हुए लीगल टीम ने महिलाओं की भी भागीदारी, आवाज यहां पर उनकी दर्ज हो सके इस मामले में, तो पत्नी ज्योति सिंह के नाम से और अदर्स के नाम से रिव्यू पिटीशन पृथ्वीराज चौहान जी और आपके निर्देश में दाखिल हो गई है। और उसमें सबसे बड़ा अपडेट ये है कि देश के जो टॉप 3 काउंसिल होते हैं, उसमें जो मुकुल रोहतगी जी का भी नाम आता है, जो पूर्व अटॉर्नी जनरल भी रह चुके हैं, एक दिग्गज काउंसिल है, एक महारथी हैं और जिनको एक जुडिशियल आइकॉन माना जाता है, तो वो हमारे इस रिव्यू ज्योति सिंह एंड अनादर्स रिव्यू से आज ऑफिशियली जुड़ गए हैं, जिसकी पुष्टि आज हो गई है। हम लोग गए थे, ब्रीफ भी किया हमने, आपने भी ब्रीफ किया, मैंने भी ब्रीफ किया, समस्या को बताया। उन्होंने बहुत कन्विक्शन के साथ उन्होंने कहा कि नहीं, सारी चीजों को उन्होंने कहा कि ये इनेक्टमेंट के उन्होंने सारी बातें की। मैं थोड़ा सा इंग्लिश में भी जाना चाहूंगा क्योंकि कुछ हमारे टीचर इस चीज को समझ सके जो साउथ इंडिया के हैं। तो आई वुड लाइक टू शेयर ए बिग ब्रेकिंग अपडेट्स बिफोर ऑल द टीचर
who is residing across the India, that our legal team since the first day has been struggling and making their best of effort to pursue the judicial relief, and our legal part should be maintained here before the court. So the first review petition that has been filed on the name of Amit Singh others, and the arguing counsel is Abhishek Manu Singhvi. Another review petition has been filed I think yesterday, and it is filed by the name of Jyoti Singh and others, and the arguing counsel is the most prestigious icon judicial, Mr. Mukul Rohtgi, the former Attorney General of India, a name that everybody knows that he is known by his judicial dexterity, by his judicial temperament, unmatched. You can say he is matchless one. No, nothing should be compared with it. So we are going to give our best and maximum effort, and every teacher should remain very calm, cool and relaxed, that this struggle is we are going to win it, and there is no any doubt. Undoubtedly our parts, our legitimate counters would be admitted before the court, and we have been making our best efforts to this should be heard in the open court, and we had made our best trials, and some AOR also has written some application before the chamber. As you well know that this review petition is usually heard in the chamber. So regarding the AOR of the respective states, the official ones, and also Prithviraj Chauhan ji, Surya Pratap Singh ji also has written an application that is a matter of pan India teacher, and it is in a massive numbers. It's 2.5 million, and already 11 states has filed this petition, review petition. So seeing the vast number, the massive number of the teacher, it should be heard in the open court, and our part should be listened. Which we should have the our power of equality before the court. So it is quite evident that this review petition, this all club of review petition would be heard in the open court. You should be very relaxed and you should be very clear. It will suddenly, I think the most probably the tentative date might be 15 March, 52nd and 3rd. After Holi, the tentative date would be listed, as the chamber date would also be listed on the Supreme Court website, and you would get none about that. तो ये सारी चीजें हैं, ये अपडेट्स बहुत बड़ा अपडेट्स है कि हमने इस लड़ाई में जो है कि मुकुल रोहतगी सर को जोड़ लिया है, और आप बिल्कुल मान के चलिए कि आप जीत रहे हैं। ये लड़ाई जैसे ओपन कोर्ट में जाएगी, इट्स टोटली, क्योंकि हमने जितनी बात की सर, जितने लोगों से बात की, बहुत सारे उस दिन त्रिपाठी जी भी थे, बहुत सारे लोग थे, उन्होंने कहा इट्स क्वाइट क्रिस्टल मैटर, इट्स ओपन एंड शट मैटर। जब ये खुलेगा और इनएक्टमेंट के प्रायर टीचर की बात होगी, वहां पे हम ये भी बात करेंगे। सर रोहतगी सर से बात हुई तो हमने ये भी कहा कि सर it's a matter that prior enactment, all the teachers who are recruited according to their 2001 notification, and after that 23rd August 2010 all the teacher, and in the amended form also in 29th July 2011, thereafter all the teacher who has been recruited, they have to be compelled to give the TET examination. We are not supposed to give any type of compulsion by the स्टेट गवर्नमेंट और द कोर्ट दैट वी शुड बी लायबल टू गिव सच एग्जामिनेशन। क्यों सर, यही बात है, क्योंकि इनएक्टमेंट की रेट्रोस्पेक्टिव लागू नहीं हो सकता। उन्होंने कहा यस, हम लोग इसके लिए बहुत ही लेजिटिमेट ग्राउंड है। कुछ बातें अब सूर्यदेव सिंह भी आपके बीच रखेंगे जी। बस हम सभी को एक ही बात आश्वस्त करना चाहेंगे, इसमें समय जरूर लग रहा है, लेकिन आपकी जीत निश्चित ही होगी, क्योंकि ये पूरे देश का मामला है और इसमें लाखों शिक्षक प्रभावित हैं। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय चूंकि पूरे देश को ध्यान में चीजें रखती है, तो एक रिव्यू को सुनना उनके लिए वो नहीं, तो इसलिए वो वेट कर रहे हैं। वो पूरे देश से जितनी भी पिटीशन दाखिल हो रही, रिव्यू पिटीशन और जो भी आईए फाइल हो रही है, जो जिस प्रकार की पिटीशन फाइल हो रही है, उसे पूरी संभावना है कि होली के तुरंत बाद उसे सुना जाएगा, और निश्चित ही आप सभी की इसमें जीत होगी। और बाकी तो सारी डिस्कशन, सारे जो एक्सप्लेनेशन है आपने बता ही चुके हैं संतोष सर ने। तो ये सारी चीजें हैं जो इसमें मेनली ये दिक्कत आ रही है कि हमारा पक्ष न रखने के कारण जो अंजुमान इशाते तालीम ट्रस्ट वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र की जजमेंट आई, उसमें हम अपना पक्ष, हम टीचर की तरफ से हमारे कोई एडवोकेट उसमें नहीं थे, बता पाए नहीं, तो ऐसी स्थिति कभी पैदा ही नहीं होती। इसी वजह से ये समस्या आ रही है। और चूंकि एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वो जजमेंट पारित किया गया है, तो उसे
थोड़ा सा बदलने में समय लगेगा, लेकिन आपको बिल्कुल आश्वस्त करता हूं कि होली के बाद बिल्कुल टेंटेटिव डेट आपको शो होने लगेगी पोर्टल पे। और पूरे देश की पिटीशन जितनी भी फाइल हो चुकी है या होने वाली है, ऑनरेबल कोर्ट उसको सुनेगा और जाहिर सी बात है हमारा ये अधिकार है और हम ये जीत लीगल टीम के प्रयासों को भी आप किस तरह से देख रहे हैं? लीगल टीम आपकी सबसे ईमानदारी कर्मठता के साथ लड़ रही है और 14 दिन से हम लगे हुए हैं इन सब चीज़ों में, डिफेक्ट्स लेके सीनियर काउंसिल को इंगेज करने तक को लेके, फाइलिंग को लेके अदर स्टेट के लोग आ रहे हैं इनके पास, वो हमसे फाइल करा रहे हैं, हम आइए फाइल कर रहे हैं। तो लीगल टीम के प्रयास को मैं बिल्कुल सराहना करता हूं, जिस ईमानदारी से, जिस मेहनत से अपना घर द्वार छोड़ के, अपनी नौकरी, अपने बाल बच्चों को छोड़ के यहाँ पे संतोष जी, राजेश भैया, राजेश जी इधर आइए, पीछे क्या है हम लोग, जिस हिसाब से राजेश भैया ने मदद की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये वाकई में काबिले तारीफ है। आप सब सौभाग्यशाली हैं कि आपको इनके जैसे जो है लीडर मिले जो आपकी बात सुप्रीम कोर्ट तक रख रहे हैं। इनका दूसरा घर सुप्रीम कोर्ट हो चुका है। हम जब भी आते हैं सुप्रीम कोर्ट तो दोनों सर से मुलाकात होती है, तो इस वजह से हमें पता चल रहा है कितनी मेहनत कर रहे हैं। और समय अभाव होने के कारण मैं आपसे विदा लूंगा, लेकिन आप लड़ाई अवश्य जीतेंगे। आप जीत रहे हैं, बिल्कुल। बात नोट करिए, ये लड़ाई आप अवश्य जीतेंगे, इसमें कोई। अब 2 दिग्गज काउंसिल हो गए हैं और 2 दिग्गज काउंसिल ये जीत होगी आपकी, बिल्कुल। सक्षम जी भी हमारे साथ है जी। इतना बढ़िया अब जो आप टाइम आने वाला है, क्योंकि आप सबसे इंडिया के नंबर 1 एडवोकेट अब आपके लिए खड़े होंगे, जिनकी आर्ग्यू करेंगे। आपका बहुत बड़ा योगदान है सक्षम जी का, आप उन्हीं के साथी हैं, उनके जूनियर हैं मुकुल रोहतगी सर के, और हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं जिनके लिए आप सोचिए कि जिनकी बात कोई टाल नहीं, मतलब जो हर वेरी इम्पॉसिबल टू सबसाइड हिज प्लीडिंग। सारे जितने भी जज उनको वो सबसे माननीय हैं, और ये लड़ाई जो है जी सर जी, ये बहुत ही मतलब बढ़िया काम कर रहे हैं जी जी जी। इस चीज का नहीं, आप लोग का योगदान, कंट्रीब्यूशन, एंड वी आर पेइंग आवर बेस्ट ऑफ द ग्रेटिट्यूड टू बोथ ऑफ यू। आप जारी रहिए, मैं छोड़ के आता हूं। हाँ जी, तो कहने का मतलब यही है सर, थैंक यू। कहने का मतलब यही है कि अब आप लोग को बिल्कुल निश्चिंत रहना है, और हम अपने प्रयासों में जो भी हमसे हो सकता है वो हम कर रहे हैं। और ये मान के चलिए, इस न्यायिक संघर्ष में जैसा कि सरकार ने कहा है कि अभी कोर्ट में मामला है, तो कोर्ट में मामला है, इसीलिए हम कोर्ट में अपने मामले को धारदार करने के लिए कोई भी यथासंभव उपलब्ध किसी भी प्रयास को छोड़ नहीं रहे हैं। ये लीगल टीम का लव संकल्प, नहीं छोड़ेंगे कोई भी कारगर विकल्प, कोई भी कारगर विकल्प, कुछ भी होगा हम उसको नहीं छोड़ने वाले हैं। क्योंकि हम अपने जितने भी शिक्षक साथी हमारे साथ जुड़े हैं, चाहे वो अरुणाचल के हों, किबूथी के, चाहे वो जम्मू कश्मीर के हों, नॉर्थ एरिया के, चाहे वो कन्याकुमारी के हों, और चाहे कच्छ के, गुजरात के हों, सारे साथियों को बिल्कुल निश्चित रहना चाहिए कि उनकी लड़ाई अब जीत में बदलने वाली है। 2 बड़े बड़े सीनियर काउंसिल, अभिषेक मनु सिंघवी जी, अमित एंग आदर्श में, जिसमें हम चारों लोग हैं, हम हैं, शैलेंद्र सिंह जी हैं, राजेश सिंह जी हैं, अमित सिंह जी हैं, और अब ज्योति सिंह आदर्श जो है उसमें मुकुल रोहतगी जी जुड़ रहे हैं। तो आपकी लड़ाई अब जिसको कहते हैं कि डबल सिक्योर्ड हो गई है। बिल्कुल जी राजेश भैया जी। और शिक्षक साथियों, ये लड़ाई सिर्फ आप लोगों के दम पे, बिल्कुल आप लोगों के संबल पे हम लोग लड़ पा रहे हैं, वरना ये 3 लोग लीगल टीम की पूर्ति जो आप लोग कहते हैं, इसमें जो दम है, जो साहस है, जो दृढ़ता है, जो संकल्प को साधने का, सक्षम बनाने का जो शौर्य है, वो आपके बल से मिल रहा है, क्योंकि आप हमारे पीछे खड़े हैं। बिल्कुल, आप 25 लाख शिक्षक और उनके करोड़ों परिवार आज लीगल टीम के साथ खड़े हैं। मुझे गर्व होता है ये कहने में कि आज हम बोल रहे हैं तो ये हम 25 लाख शिक्षकों की आवाज बोल रहे हैं। अगर हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इस प्रांगण में खड़े हैं, न्याय की गुहार लगा रहे हैं, तो ये 25 लाख शिक्षकों के लिए लगा रहे हैं। यदि आज कोई अगर लीगल टीम पे उंगली उठा रहा है तो वो देश के 25 लाख बिल्कुल पर उनकी नौकरी पे, उनके नौकरी पे, उनके आवाज पे उठा रहा है। इसलिए हम सभी से कहना चाहेंगे, सब लोग अपनी लड़ाई लड़िए और सिद्ध करके दिखाइए। हमने लीगल टीम ने सिद्ध किया है, जिस जज्बे को लेकर हम चल रहे हैं न्यायिक लड़ाई को लड़ने के लिए, 40-40 रीट पड़े हैं, किसी के एडवोकेट के काउंसिल का पता नहीं है। और हमने देश के 2 बड़े काउंसिल, टॉप 3 के 2, भारत के इतिहास के न्यायिक इतिहास का एक पहला अवसर होगा कि देश के 2 बड़े न्यायिक योद्धा, विद्वेत्ता एक साथ खड़े होंगे शिक्षकों के अस्तित्व को बचाने के लिए, अन्यायपूर्ण आदेश को हटाने के लिए,
आपकी आजीविका, आपकी सेवा सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए अगर ये हो पाया है तो ये सिर्फ आप लोगों के साहस और दम से, और लीगल टीम जो कहती आ रही है पहले दिन से कर रही है। हम करने में विश्वास करते हैं, हम कहने में नहीं करते हैं। जो पीठ पीछे बोलते होंगे उनसे भी मेरा निवेदन है कि आपकी भी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, आपकी भी, एक एक शिक्षक की लड़ाई को हम लोग लड़ रहे हैं। इसलिए आप किसी के बहकावे में मत आइए। हम लोग बार बार कहते हैं हम यहाँ कोई संघ संगठन नहीं बनाने आए हैं, कोई पद लेने नहीं आए हैं, कोई प्रतिष्ठा लेने नहीं आए हैं, कि सिर्फ और सिर्फ एक संकल्प है कि देश का एक एक शिक्षक जो उसका निर्धारित सेवा काल है, चाहे वो 60 साल है चाहे 62 साल है, वो उसको पूरा करेगा। और इस संकल्प को पूरा करने के लिए आपकी जरूरत है। आज इन कंधों पे आप लोगों ने बहुत बड़ा भार दे दिया है। अभी तक तो एक काउंसिल थे, अब देश के 2-2 बड़े काउंसिल हैं। इस कंधे के भार को भी आपको ढोना होगा। आप समझ रहे हैं इस न्यायिक लड़ाई में तमाम संसाधनों की जरूरत पड़ती है, जिसको कहने की जरूरत नहीं, आप शिक्षक उसको समझ रहे हैं। आप शिक्षकों की जरूरत है, आप आगे आएं, लीगल टीम से जुड़ें, लीगल टीम को मजबूत करें। लीगल टीम आपकी आवाज को इस सर्वोच्च न्यायालय में पहुंचाने के लिए पूरी ही तन्मयता के साथ, पूरे ही सटीक सार्थक प्रयास के साथ खड़ी है। आपको विजय दिलाएगी। यह विजय सिर्फ अमित सिंह, राजेश बघेल की नहीं होगी, 25 लाख टीचरों की होगी। लीगल टीम एक एक शिक्षक की आवाज है। हम पुनः कहेंगे कि आप सभी साथी किसी के बहकावे में मत आइए, किसी के कहने पे मत आइए। हम किसी को कहीं रोकने नहीं जा रहे हैं। सारे लड़ाई अपने स्तर पे, सड़क भी लड़ाई होनी चाहिए, बिल्कुल, सब सदन में भी लड़ाई होनी चाहिए। जो भी आह्वान कर रहा है आप उसकी लड़ाई को मदद भी करिए, आह्वान को करिए, मजबूती दीजिए। लड़ाई हमारी है, लेकिन न्यायिक लड़ाई पे अगर आपको विश्वास करना होगा तो सिर्फ और सिर्फ ये आपकी अपनी लीगल टीम है। चूंकि उस स्टेट प्रभावित दायरे से, उस कानून से प्रभावित हम हो रहे हैं, आप हो रहे हैं, इसलिए उस पीड़ा को, उस दर्द को, उस कष्ट को हम जानते हैं। और उस पीड़ा, उस दर्द को दूर करने का रास्ता क्या है, उस रास्ते को भी हम चुन रहे हैं। साथ ही चूंकि समय अभाव है, इस आज कोर्ट भी बंद है हमारे, लेकिन हमारे एडवोकेट साहब विदाउट ड्रेस में आए थे बेचारे, केवल ब्रीफ करने के लिए। आपको बता दें कि इन बड़े काउंसिल से मिलने के क्या क्या जुगाड़ भिड़ाने पड़ते हैं, बहुत। लेकिन एक मन में दृढ़ संकल्प है कि बिना मिले जाएंगे नहीं, बिना हायर किए जाएंगे नहीं। और वो संकल्प आज पूरा हुआ। तो साथियों, वो अभी संकल्प पूरा होगा जब स्टेट अनिवार्यता काल कानून से देश के 25 लाख शिक्षकों को मुक्ति मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल, वो बिल्कुल दिन आएगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। और वो दिन आएगा, इसीलिए हम लोग अनवरत और अथक अपने जो भी तरीके हैं उससे हम लोग आपको बताएं कि ये जो बड़े 2 नाम हैं, इन तक पहुंचना, इनको हायर करना और इनको अपनी बात पहुंचाना, इस केस के लिए तैयार करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। लेकिन चूंकि हम एक अच्छी भावना के साथ, एक पवित्र भावना के साथ और इतने लाख शिक्षकों की दुआओं को लेकर, इतने लाख शिक्षकों के हौसलों को लेकर, आज संतोष सिंह, अमित सिंह, राजेश सिंह का जो हौसला है, वो अब मेरा हौसला या राजेश सिंह जी का, अमित सिंह जी का हौसला नहीं है, वो आपका हौसला है। आप आज हम लोग इस लड़ाई के लिए डटे हैं तो उसके पीछे आपका मोटिवेशन है, आप लोगों की प्रार्थना है और इतने लोगों का दम है कि आज हम इस लड़ाई में डटे हैं और निश्चित तौर पे कहते हैं कि इस लड़ाई को हम जीत के दिखाएंगे। वो दिन दूर नहीं कि जब आपके सामने हम लोग आया जाएगा, इसी प्रांगण से, यही जो न्याय का मंदिर है, यही सी न्याय के मंदिर के सामने से हम आपके सामने आधिकारिक पुष्टि करेंगे कि देश के 25 लाख शिक्षकों के साथ आज न्याय हो गया है। और देश के 25 लाख शिक्षकों को घबराने की अभी भी जरूरत नहीं है, कभी भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी लड़ाई का जो मुख्य हिस्सा है, जो हमारे काउंटर्स हैं, जो हमारे रिव्यू पिटीशंस के जो कंटेंट्स हैं, वो इतने तैयार हैं। और सबसे बड़ी बात कि जब आप न्यायिक संघर्ष में जाते हैं तो आपके पास एक फेस वैल्यू होना चाहिए। हम पहले ही दिन से कह रहे हैं कि फेस वैल्यू वकील की कितनी अहमियत होती है, क्योंकि जब आप कोर्ट में जाते हैं तो ये देखा जाता है कि आपकी आवाज को रखने वाला कौन है। इट ऑलवेज मैटर्स, कौन बोल रहा है। तो उसीलिए हमने पहली बार सिंघवी साहब को हमने उसमें किया है। दूसरा, हमने सोचा कि मुकुल रोहतगी सर भी इस मामले के लिए टॉप 3, हरीश साल्वे, मुकुल रोहतगी, अभिषेक मर्सी, टॉप 3 काउंसिल आते हैं पूरे देश के। तो हमने कहा इनको भी हम हर हाल में, चाहे हम लोग को कुछ भी करना पड़े, चाहे किसी भी तरीके से, कहाँ हम लोगों ने बातें की, दिन रात के 11 बजे तक हम लोगों ने मीटिंग की है यहाँ पे। आपको विश्वास नहीं होगा, 11 बजे का एक दिन तो ऐसा भी हुआ कि खाना भी नहीं खाया गया। हम लोग 11 बजे हम लोग चाय बिस्किट खा के सो गए रात में, क्योंकि सब दुकानें बंद हो गई थी और वो ऐसी जगह थी जहां पर दुकानें नहीं थी। तो हम लोग वो खा के फिर क्या कि नहीं, अब चलिए सोना है। रात को 11 बज गया था, क्योंकि वेट करते करते 10-11 बज गया
और पता चला कि नई उपलब्धता है, 2-3 बार ऐसी उपलब्धता बनी, फिर अनुपलब्धता हो गई, फिर कभी यहाँ वहां, तो वो सारी चीजें, लेकिन अडिग रहे हम कि नहीं, हमारी होली तो तब होगी जब हमारे लिए होली का मायने यही था कि हम उन शिक्षकों के वादे को पूरा करने के लिए आए हैं कि हम अपनी लड़ाई में और मजबूत लॉयर्स को खड़ा करेंगे ताकि हमारे शिक्षकों को रात की नींद अच्छी आए। हमारी जो बहनें बार बार फोन करती हैं कि सर हम परेशान हैं, नींद नहीं आ रही है, खाना नहीं खाने का मन कर रहा है, हम उनके लिए परेशान है, हमको भी नींद नहीं आती है। जब हमारी बहनें ये कहती हैं देश के कोने कोने से, सर नींद नहीं आ रही है, सर खाना खाने का मन नहीं कर रहा है, कुछ करिए, तो वो जो कुछ करिए का जो शब्द आता है 2 वर्ड का, वो हमारे लिए बहुत बड़ा, वो टिकल करता है दिमाग में, वो बहुत टिकल करता है। वो टिकल ये करता है कि हम क्या कर जाएं, क्या कर दें ऐसा। तो आज एक छोटी सी टीम, हम लोग तो एक जौनपुर के छोटे से जनपद से आते हैं ना, लेकिन हमारे अंदर क्या था, हमारे अंदर एक टेम्परामेंट है, एक अप्रोच है, एक काम करने की ललक ये है कि हम इस लड़ाई को राष्ट्रीय स्तर पर ले जाएंगे और अपने हर एक शिक्षक को, हर एक शिक्षक भाई और बहन की लिए इस लड़ाई को पुरजोर तरीके से, आज यही लीगल टीम जो अमित सिंह, हम और राजेश सिंह 3 लोगों की बनी टीम, आज तो पूरे 25 लाख शिक्षकों की टीम बन गई है। आज वही टीम देश के 2 दिग्गज काउंसिल्स को लाई है और आपको बिल्कुल सुनिश्चित अब होना चाहिए कि अब आपको लड़ाई में किसी भी तरीके की घबराहट नहीं रखनी है। कंटेंट के बारे में बता दूं, कंटेंट बहुत मजबूत तैयार हुए हैं। मैंने भी थोड़ा ब्रीफ किया रोहतगी सर को, मैंने कहा कि सर इट्स ए क्रिटिकल मैटर एंड आफ्टर द इनेक्टमेंट द टीचर वाज रिक्रूटेड 23rd 1 and 23rd proviso has been implemented. Then why we would have been notified for that? We have been not notified for that, and why we would have been compelled to do that? If we had been affected by that, it has been 7 years. तो उन्होंने कहा yes, that is the point कि भाई आप हमारे लिए कैसे कर सकते हैं, ये तो इनेक्टमेंट के बाद का है और उसमें प्रोविजो में साफ है 23(1) में है टेट की अनिवार्यता और उसके बाद 23(2) में था कि ये 5 साल 4 साल के लिए फ्लेक्सिबिलिटी थी। तो उन्होंने कहा नहीं ठीक है। सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने भी कन्विक्शनली हाँ कहा है, उन्होंने केस को क्या किया है, एक्सेप्ट किया है। सबसे बड़ी बात, जो बड़े काउंसिलर अगर केस को एक्सेप्ट करते हैं तो देयर आर बिग एंड वास्ट प्रोबेबिलिटी दैट यू आर गोइंग टू विन योर रिस्पेक्टिव केस। ये बहुत बड़ी बात होती है क्योंकि उनके पास दे आर हैविंग द मल्टीपल चॉइसेस, दे आर हैविंग द अबंडेंस फॉर्म ऑफ डिनायल योर केसेस। उनको मना करने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन वो हमारे आर्गूमेंट्स को सुने, हमारी ब्रीफ को सुने, हमारे साथ एओआर थे उनको भी सुने। तो उन्होंने कहा करेक्शनली, उन्होंने पूरा 25 मिनट का समय लिया और थारोली वो जो भी हमारा रिव्यू पिटिशन था उसको उन्होंने स्टडी किया। उसके जो पेज थे जिसपे मेन क्लास हमारे लिए था, उसमें जो इसके जो रूट पॉइंट्स, जो धवन का केस है जो तमिलनाडु का, जो आज ये डेवलप प्रोपोगेट होकर इतना बड़ा हुआ, इसमें जो रूट केस है वो धवन का है, धवन बनाम तमिलनाडु सरकार, जिसमें बाद में महाराष्ट्र हाई कोर्ट ने टेड मैंडेटरी किया प्रमोशन में, लेकिन ये जनरलाइज किसी तरह की, वो सारे बिंदुओं को हमने अपने काउंटर में लिया, सारे बिंदुओं की रिपोर्टेशन को लाया, कहां से प्रोपोगेशन और कहां से डेविएशन फॉर्म हुआ, कहां से ये मामला अलग हो गया, कहां से वो टीचर आ गए जो इसमें पार्टी ही नहीं थे, कहां से वो टीचर आ गए जो इनको बताया नहीं गया। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इस पे ये ओपन कोर्ट के लिए उन्होंने पूछा कि हैव यू फाइल योर एप्लीकेशन फॉर रिस्पेक्टिवली oral hearing? तो हमने कहा yes sir, our AOR Prithviraj Chauhan sir has also filed an application, as well as Ankit Goyal ji from UP government also filed an application, so that this case, seeing the vast number of affected one and seeing the so many states has been filed this review petition, it should be heard on the open court. Again, that's right. When the hearing date would be updated, when the hearing date would be listed, one day before, I would again call all of you and would have some conference and should have some brief, and then after we would go and surely we would get our adoptable success. तो उन्होंने बहुत कन्विक्शन के साथ कहा कि इस केस को हम बिल्कुल जीतेंगे, उसके लिए बिल्कुल अच्छे रहिए। फोटो भी हम लोगों ने डाली है, वो आप देख ही रहे हैं कि वो इसके साथ पूरी तरीके से आश्वस्त है कि ये शिक्षकों के 25 लाख, हम लोगों ने कहा कि सर आपके ऊपर 25 लाख शिक्षकों की निगाहें हैं, उनके परिवार आजीविका का विषय है, इस पे आपको बिल्कुल जो है कि हमको आशीर्वाद देना। तो वो बिल्कुल तैयार हुए कि नहीं, अगर तार्किक ग्राउंड नहीं होते तो एक्सेप्ट नहीं करते, तार्किक ग्राउंड इसलिए उन्होंने एक्सेप्ट किया। तो आपको बताना चाहेंगे कि आप अब होली बढ़िया से मनाइए, गुझिया खाइए, पकवान खाइए, परिवार के साथ रंग खेलिए, और होली के बाद आपको और बड़ी खुशखबरी मिलेगी। जो लड़ाई के लिए जो एक तैयारी होती है वो हमारी तैयारी बिल्कुल मुकम्मल, और तीसरे भी काउंसिल के लिए हम लगे हैं, वो भी बहुत जल्द हम करेंगे, वो भी बड़ा नाम होगा, और उसके लिए भी आप बिल्कुल निश्चित रहिए। जी साथियों, लीगल टीम का एक ध्येय वाक्य है, शिक्षक न्याय दिलाए बिना मोह कहाँ विश्राम। जी, हम लोगों को विश्राम नहीं है। यदि वास्तव में सांस लेने के बाद यदि दूसरी कोई बात याद आती है
वह बात याद आती है कि किस लड़ाई। जुगात से, किस तरीके से, किस प्रयास से हमारे देश के इन 25 लाख शिक्षकों को न्याय मिल सके जी। और उसके लिए हम लोग अडिग हैं, अटल हैं और अविचलित हैं। हम अपने लक्ष्य से तनिक भी भ्रमित होने वाले नहीं हैं। लोग इस बात को गांठ बांध लें कि लीगल टीम बिना इस संकल्प को पूरा किए हुए इस न्यायिक संघर्ष से कहीं दूर जाने वाली नहीं है। न्याय को लेकर इसी न्याय के मंदिर से हम बार बार कहते हैं, हमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय पर पूर्ण विश्वास है, भारत के संविधान पर पूर्ण विश्वास है, न्यायपालिका पर विश्वास है। हमें न्याय मिलेगा और उसको पाने के लिए जो भी न्यायिक उपादान है उस उपादान को हम लोग अपना बेस्ट कर रहे हैं, बेस्ट कर रहे हैं। और ये इससे बड़ा बेस्ट आप उदाहरण नहीं हो सकता था कि एक लीगल टीम जिसका गर्व ही स्टेट अनिवार्यता काले कानून को न्याय दिलाने के लिए पड़ा है और आज वो देश के सर्वोच्च बड़े काउंसिल के साथ आपके इस न्याय के मंदिर में 2 बड़े खड़ी है। काउंसिल्स, हाँ, अब टॉप 2। फिर से एक वही बात शिक्षक साथियों कि आप सभी से निवेदन है कि आप लीगल टीम के कंधों को मजबूत करिए। बिल्कुल, बिल्कुल। आप ही हाथ हैं इस संघर्ष में। जो आप लोगों ने हम लोगों को दायित्व दिया है उस दायित्व को 100% हम लोग पूरा कर रहे हैं। न्यायपालिका में क्या क्या बिंदु हो सकते हैं, छोटे से छोटे बिंदु, बड़े से बड़े बिंदु, कहाँ से किन तर्कों को लाना है, चाहे वो 93 का एनसीटी का रूल्स हो, चाहे 2001 का हो, और जितने भी रूल्स फॉलो हुए हैं आरटीआई जिसके माध्यम से लेना हो वो सारे डॉक्यूमेंटेशन तैयार है, ये है, ये फाइल है, सब है। और आपकी जिम्मेदारी जो है कि अब इस लड़ाई में जो संसाधनों की जरूरत है उसके लिए आपको आगे आना पड़ेगा, अपनी लड़ाई को स्वयं लड़ना पड़ेगा। ये आपका संघर्ष है। सड़क की लड़ाई भी लड़ते रहिए, सदन की भी लड़ाई लड़ते रहिए। जो भी स्टेट अनिवार्यता काले कानून के खिलाफ आह्वान कर रहा है आप उसको मजबूती दीजिए, लेकिन इसकी जो सबसे प्रामाणिक प्रमुख लड़ाई है वो न्यायिक लड़ाई है। वो लड़ाई आपकी लीगल टीम लड़ रही है, आप स्वयं लड़ रहे हैं। तो इस लड़ाई को मजबूती प्रदान करने के लिए आप कमर कस लीजिए। एक एक शिक्षक पर जिम्मेदारी है कि वो कम से कम 5 शिक्षकों को अपने लीगल टीम के परिवार से जोड़े और अपनी सेवा को सुरक्षित करने को सुनिश्चित करे। इस ध्येय संकल्प के साथ आप सभी लोग लगे रहेंगे। हमारी तरफ से, पूरे लीगल टीम की तरफ से, इस सर्वोच्च न्यायालय से आपको होली की शुभकामनाएं, क्योंकि न्याय मिलेगा और अगली दीपावली से पहले आपको न्याय मिल जाएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। तो अब होली मनाइए, ठीक है, आपको बिल्कुल निश्चिंत रहना है। और लीगल टीम की तरफ से और आज यहाँ से सुप्रीम कोर्ट से मेरे सभी शिक्षक साथियों को देश के कोने कोने में होली की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, अभी हमारी लड़ाई रुकी नहीं है, अभी हमारा संघर्ष जारी है। हमने जो इस लड़ाई की तैयारियां, कहते हैं ना कि द प्रिपरेशन आल्सो मैटर्स, है ना, तो तैयारी बहुत महत्वपूर्ण होनी चाहिए। तैयारी अगर महत्वपूर्ण नहीं है तो आप नहीं लड़ पाएंगे, नहीं टिक पाएंगे। तो तैयारी के लिए हमने कितनी अचूक तैयारी हो सकती है, कितनी डोमिनेंटली हम कोर्ट में अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे। 25 लाख शिक्षकों का मामला है, किस तरीके से हमारे जो जब 2 बड़े दिग्गज काउंसिल्स खड़े होंगे इस मैटर को लेके, तो क्या आपको फिर शक करने की या सुबह करने की या फिर गैर इत्मीनानी होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, हम अपना बेस्ट दे रहे हैं और अभी संघर्ष जारी है ना। दिस स्ट्रगल इज टू बी कंटिन्यूड until unless we would have not get our the adoptable success। और हमको जब तक रिलीफ नहीं मिल जाता तब तक ये संघर्ष अनवरत अथक जारी रहेगा। और सभी शिक्षक साथियों को फिर से बहुत बहुत बधाई। आपकी लड़ाई और मजबूत हुई है और जहां तक देखा जा रहा है कि ये होली के बाद जो है, हमको लग रहा है कि टेंटेटिव डेट जो चैम्बर की होती है जिसमें वो कंसीडर करेंगे कि ये हियरिंग जो एक एप्लीकेशन AOR क्या से जाता है, बहुत सारे एप्लीकेशंस आए हैं, हमने वो भी पता किया है कहाँ से क्या एप्लीकेशंस जो है वो रिसीव्ड हुए हैं। तो वो चैम्बर्स के बाद जो है, चैम्बर्स में जब उसकी कंसिडरेशन करेंगे माननीय जज साहब, तो वो ओपन कोर्ट की सुनवाई के लिए फिर आगे के जो विषय वो बनेंगे। तो फिलहाल अब आगे जो भी रहेंगे अपडेट्स वो हम देंगे, लेकिन अब आप डबल श्योर हो जाइए, है ना, डबल थम्स अप आपके लिए। सिंघवी जी और रोहतगी जी जो 2 मोस्ट diligent and dexterous judicial icon of the country has officially joined the legal team in their respectively 2 review petitions। तो आपको अब परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है।
आप बिल्कुल त्योहार मनाइए परिवार के साथ और निश्चिंत रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी होली। नमस्कार।